नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र भट्ट, श्री राम सिंह धोनी राजकीय महाविद्यालय जैती अल्मोड़ा से। आइए आज हम लोग काव्य प्रकाश के अंतर्गत काव्य के प्रयोजनों का अध्ययन करेंगे। तो जिसमें कि काव्य के प्रयोजन अर्थात काव्य क्यों बनाया जाता है, काव्य का निर्माण क्यों होता है। जैसे महाकवि कालिदास के द्वारा रघुवंश महाकाव्य लिखा गया, मालविकाग्निमित्रम नाम का नाटक लिखा गया, विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक लिखा गया और कुमार संभव जैसा महाकाव्य लिखा गया, भारवी के द्वारा किरातार्जुनीम महाकाव्य लिखा गया। आखिर ये काव्य बनाया क्यों जाता है, इसका क्या प्रयोजन है। तो उसके लिए हमारे जो लाक्षणिक ग्रंथ हैं, उन लाक्षणिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि काव्य का क्या प्रयोजन है, काव्य क्यों बनाया जाता है। तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो काव्य प्रयोजन दिया है वो आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि आप आगे सामने देख पा रहे होंगे कि एहाभिधेयम सप्रयोजनम इत्याह। इस प्रकार से यहाँ पर सप्रयोजन इत्याह काव्य का प्रयोजन दिया जा रहा है। तो 6 प्रयोजन आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य के दिए गए, जिसमें से काव्यम यशसेऽर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे तरशतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। तो सबसे पहले काव्य क्यों बनाया जाता है, तो कह रहे हैं काव्यम यश से, काव्य यश के लिए, यश प्राप्ति के लिए। काव्य का निर्माण करने के बाद कवि को यश की प्राप्ति होती है, तो काव्यम यश से। फिर कह रहे हैं अर्थ कृते, अर्थ कृते अर्थात अर्थ के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है, इसलिए काव्य जो है अर्थ कृते अर्थ की प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। व्यवहार विदे अर्थात व्यवहार की जानकारी के लिए कि किस प्रकार का व्यवहार किसके साथ में करना चाहिए, एक काव्य के द्वारा ऐसा भी ज्ञात होता है कि व्यवहार कैसा हमारा होना चाहिए। तो शिवे इतर शतये, शिव कहते हैं कल्याण को और शिव से इतर कहेंगे, शिव से इतर अर्थात अकल्याण को, अकल्याण की क्षति के लिए अर्थात अकल्याण के विनाश के लिए। शिवे इतर शतये अर्थात जो हमारा अकल्याण है उसके विनाश के लिए भी, क्योंकि काव्य को पढ़ने से उसमें जो वंदना है, जो प्रेयर्श हैं, जो प्रार्थनाएं इत्यादि हैं, उसके द्वारा हमारा जो है कल्याण भी होता है और अकल्याण का विनाश होता है। सद्यः पर निर्वृतये अर्थात सद्यः पर निर्वृतये का मतलब है, सद्यः माने होता है शीघ्र ही, पर निर्वृतये अर्थात आनंद की प्राप्ति, तो शीघ्र ही उसके द्वारा आनंद की प्राप्ति भी होती है। उसके बाद कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, और काव्य जो है हमेशा उपदेश तो देता है, लेकिन कैसा उपदेश देता है, कांता सम्मित उपदेश को काव्य के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। काव्य के द्वारा हमें कैसा उपदेश मिलता है, कांता सम्मित उपदेश मिलता है। आगे इसकी नीचे व्याख्या में देखेंगे तो हमने काव्य के प्रयोजन में पढ़ा कि काव्य जो है यश के लिए होता है। तो उदाहरण दे दिया, कालिदासादि नाम इव यशः, अर्थात जैसे कालिदास आदि कवि वो किस शताब्दी में हुए, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में कालिदास आदि कवि हुए, लेकिन आज भी उनका जो है यश संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में विद्यमान है। इसीलिए जैसे कालिदास को यश की प्राप्ति हुई, भारवी को यश की प्राप्ति हुई, महाकवि माघ को यश की प्राप्ति हुई, शिशुपाल वध जैसा महाकाव्य लिख करके, तो इसी प्रकार से काव्य के लेखन से यश की प्राप्ति कवि को प्राप्त होती है। और उसके बाद श्री हर्षादेर धावकादीनाम एव धनम, अर्थात जैसे कवि श्री हर्षादि के द्वारा धावक कवि को, ये माना जाता है कि धावक कवि के द्वारा नागानंद नामक नाटक लिखा गया, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये नाटिकाएं, कुछ नाटिकाएं और नाटक लिखे गए, लेकिन राजा हर्षदेव ने उनको प्रचुर मात्रा में धन दे करके वो काव्य खरीद लिए और अपने नाम से फिर उनको प्रकाशित किया। तो इसका अर्थ यह है कि कवि को या काव्य की संरचना करने के बाद धन की भी प्राप्ति होती है, धन के लिए भी होता है और आर्थिक स्तर भी उसका सुधरता है।
तो उसके बाद देखेंगे राजादिगतोचित आचार परिज्ञानाय। अगला हमने जो करा था व्यवहार विधेय, तो उसकी व्याख्या में कह रहे हैं राजादिगतोचित व्यवहार परिज्ञानाय। जैसे राजादि अर्थात राजा के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमको मित्र के साथ व्यवहार कैसा करना है, हमारे परिवार में व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, इन सब की जानकारी के लिए हमको काव्य का अध्ययन, उसका अध्यापन और अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि शिवे इतर्षते अर्थात अकल्याण के विनाश, अकल्याण के विनाश के लिए, अर्थात जो हमारा अकल्याण है उसका विनाश के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको आगे की कक्षा में आगे के व्याख्यान को पढ़ेंगे। धन्यवाद।